कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए जो हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जिसमें अगर कोई पर्सन हमारे साथ फर्स्ट टाइम आता है तो बिना बातचीत किए भी वो कैसे एनरोलमेंट्स कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। वो टूल्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमें क्रोम में जाना है, या फिर जो भी आपके पास टूल है, क्रोम है, सफारी है, जो भी है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद देखो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, बट मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप प्रीमियम वर्जन उसका लेना चाहेंगे तो आपको अप टू 20% डिस्काउंट तक का वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप इसको ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, कॉस्मो फीड, सिर्फ कॉस्मो फीड यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद जैसे आप अपनी प्रोफाइल बनानी है, पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लॉगिन करके दिखाऊंगा, या फिर जो क्रिएट करना है आपको मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू आप साइन अप कर लीजिएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको एक लिंक अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसके थ्रू आप साइन अप कर लीजिएगा, उसके थ्रू आपका क्रिएट हो जाएगा। तो वो लिंक कौन सी है, पहले मैं वो शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में वो लिंक शेयर कर देता हूँ। इस लिंक के थ्रू आप चाहें तो जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने $200 वाले ग्रुप में ये लिंक शेयर कर दी है। इस लिंक के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सुपर प्रोफाइल है, वेरीफाइड है और परचेज्ड है, इसलिए इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी वन हु यूजेज योर रेफरल विद 20% ऑफ फॉर सुपर प्रोफाइल सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन वगैरह अभी नहीं लेना है, अभी बाद में चीज़ें देखेंगे इसका। बट अब बात करते हैं, जब आप लॉग इन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, हेलो रामेंद्र कुमार, अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपका नाम लिख के आएगा। उसके अलावा अगर आप फोटोज़ वगैरह लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं नीचे इनकी। अगर आपने प्रीमियम वर्जन परचेज़ किया तो टेलीग्राम कम्युनिटी एंड इनसाइडर व्हाट्सएप कम्युनिटी मिलने वाली है। उसके अलावा नीचे कुछ इस तरीके से आप कंटेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव कुछ कोर्सेज हैं, फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फुल स्टैक डेवलपर कोर्सेज, ईमेल मार्केटिंग, अल्टीमेट कोर्स ईमेल, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो हमारे में भी सिखाई जाएंगी, आपको सिखाई जाएंगी। गूगल एड्स फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, पॉडकास्ट पावर, पावर ऑफ इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके अलावा भी कुछ टॉप रिसोर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, 100 रील्स फॉर क्रिएटर्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये होता है प्रीमियम में, लेकिन इसका जो प्रीमियम पड़ता है वो पड़ता है 10,000 में। और 10,000 में पढ़ने के बाद अगर आप इस जो मैंने लिंक शेयर की है इसके थ्रू करते हैं तो आपको ये पड़ता है 8,000 में। तो अभी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक क्रिएट कर सकते हैं, एक आप अपना पेमेंट पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट पेज का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे अगर मैं पेमेंट्स पे जाऊँ तो एक महीने में मैंने जो जो रजिस्ट्रेशन कराए आप देखो ना, यहाँ पे जो भी ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन हुए 1 जनवरी से लेके मार्च के बीच तक हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, जनवरी 1 ₹44, और जो टॉप में गया है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कौन सा ड्यूरेशन रहा है। ठीक है, 1 फरवरी को लगभग इस टाइम ड्यूरेशन में 45,000 से ज़्यादा का वो हुआ है। मैं आपको सिंपल सा एक बार यहाँ पे लाइफ टाइम की जगह यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, कस्टम डेट करके दिस ईयर। शायद ये हुआ था 29 कर लेता हूँ, नवंबर नहीं, ये कर लेता हूँ मैं जनवरी में कर लेता हूँ 28। भाई इसको करता हूँ जनवरी 28। ठीक है, यहाँ से आप अपना डेटा देख सकते हैं। जनवरी 28 से मैं करता हूँ यहाँ पे फेब, नवंबर नहीं, यहाँ मैं कर लेता हूँ फेब का, फेब 14 और अप्लाई कर देता हूँ। 14-15 दिन में आप देख सकते हैं 30,000, 14-15 दिन में 30,000, सिंगल डे में 7,900 1 फरवरी को, राइट। तो ये रजिस्ट्रेशन इतने ज़्यादा हुए हैं, और जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, यहाँ पे जैसे कल हम और तुषार सर टेस्टिंग कर रहे थे तो उनका देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उस पर्सन का मोबाइल नंबर, नेम और ईमेल आ जाता है। उस पर्सन का मोबाइल नंबर, नेम और ईमेल आ जाता है। और अगर किसी का पेमेंट फेल हो गया, जैसे ये है, ठीक है, इनका पेमेंट हुआ नहीं, फेल हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन बाय द कस्टमर, तो इनको हम बाद में कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मेटापिक्सल यूज़ किया हुआ है
तो बाद में इन्हीं लोगों को टारगेट करके हम एक पर्टिकुलर ऐड चला सकते हैं। केवल इन्हीं लोगों को टारगेट करके अब कितने लोग हैं, अब यहाँ पे जाएंगे तो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे पूरे के पूरे लोग आ जाते हैं कि इतने सारे लोगों ने क्लियर किया। तो ये चीज़ें होती हैं। इस तरीके से आपका ऐड का खर्चा क्यों निकलता है, क्योंकि लोग आएंगे और पेमेंट करेंगे। जब लोग आके यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो अगर मैं मान लेता हूँ आपकी जो ऐड कॉस्ट जा रही है फ्रेशर्स की, वो जा रही है 6 से 7 रुपये। 6-7 रुपये आपके व्हाट्सएप तक आने की अगर मानूँ तो 15 रुपये 20 रुपये जा रही है। मैं मान लेता हूँ 15 रुपये भी जा रही है आपकी कॉस्ट व्हाट्सएप तक आने की, जो भी फ्रेशर्स हैं। अगर आप डेली 100 लीड्स लाएंगे तो आपको 1500 रुपये लगेंगे, और 100 लीड्स लाने के लिए आपको लगभग 1500 रुपये लगेंगे। और 1500 रुपये में से अगर उसमें से 20-30 लोगों ने भी 99 का किया तो फिर आपको 2000 के आसपास का हो जाएगा आपकी इनकम, 99, राइट। तो ये चीज़ है। अगर पैसे कम करेंगे तो रेशियो ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये चीज़ें इस वजह से क्या है, यहाँ पे आपका जो वेबिनार है उसके लिए ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होगा। अब इसके लिए आप पेमेंट पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट पेजेस, जब आप यहाँ पे आएंगे पेमेंट पेजेस पे आना है अब आपको। यहाँ पे आने के बाद देखिए मैंने कई सारे पेमेंट पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, 49 रुपीज़ का भी, 9 रुपीज़ का भी, 99, 49 और 99। अब ये पेजेस आपके दिखते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली। ये पेजेस आपके दिखते कैसे हैं, डेस्कटॉप में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे। ज़्यादा अट्रैक्टिव जो दिखने वाले हैं वो दिखने वाले हैं आपके मोबाइल फ़ोन में। अभी जैसे ये डेस्कटॉप में इस तरीके से दिखने वाला है, बुक योर सीट। बुक योर सीट यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, बट आप इसको, मैं थोड़ा सा, मैंने ग्रुप में लिंक सेंड किया। यहाँ पे जब आप जाके चेक करेंगे तो ये अलग तरीके से दिखेगा। यही पेज जब आप यहाँ पे करेंगे तो अलग तरीके से दिखेगा, मोबाइल में यूज़ करेंगे तो, क्योंकि मोबाइल में अलग तरीके से यहाँ पे दिखता ही दिखता है ये, ठीक है। मोबाइल में ये अलग तरीके से दिखता है। आप जाके चाहे तो मोबाइल व्यू में जाके अपना चेक कर सकते हैं। तो ये पेमेंट पेज क्रिएट कैसे होते हैं ये आज हम आपको सिखाने वाले हैं। और पेमेंट पेज के साथ साथ आपको जो, मैं देखो, पेमेंट पेज में और इवेंट्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। पेमेंट पेज में क्या है, कोई पर्सन यहाँ पे आया तो बस वो रजिस्ट्रेशन किया और जो आप वेबसाइट देंगे वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, हाँ भाई कि आप यहाँ तक आ चुके हैं, आपका पेमेंट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर वो आपको स्क्रीनशॉट भेजे या फिर कहीं पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं वो करें। बट अगर आप पेमेंट पेज की जगह कोई इवेंट क्रिएट करते हैं, पेमेंट पेज की जगह कोई इवेंट क्रिएट करते हैं, जैसे ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, 9 रुपीज़ अभी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक चार्ज इसका। अगर इसको हम क्रिएट करते हैं तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी पर्सन पेमेंट करता है तो उसके मेल पे पहली चीज़ तो ऑटोमेटिक पेमेंट का चला जाएगा कि आपने पेमेंट हो गया है। सेकेंड चीज़ उसको ये चला जाएगा कि भाई आपने वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया और वेबिनार का ये लिंक है, ये मीटिंग आईडी है और ये मीटिंग पासकोड है, ये मेंशन हो जाएगा उसको ये भी जाएगा। प्लस में उसको ये टाइम जाएगा कि इस टाइम पे हमारा वेबिनार होना है। उसके साथ साथ उसको रिमाइंडर भी जाएगा, अगर उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसको रिमाइंडर जाएगा मेल पे 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले और सेशन स्टार्ट होने से पहले, सेशन स्टार्ट होते ही। तो ये सारे उसके पास जाने। अब ये क्रिएट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें हम कुछ चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ ChatGPT, कैनवा और इसका यूज़ करने वाले हैं। आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करके इस पेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे करने वाले हैं, आपको पता है ये फ़ोटो मैंने क्रिएट की है कैनवा में, राइट। ये वीडियो आपका यहाँ पे लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपने वीडियो लगा के रखी है तो, नहीं लगा के रखी है तो भाई नहीं लगने वाला है। अगर आपको एक बार ये जानना है कि ये इवेंट पेज काम किस तरीके से करता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाके, मैं एक बार ग्रुप में शेयर कर देता हूँ इसकी भी लिंक, आप किसी को भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हम इवेंट होस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको सिर्फ यहाँ पे अपनी वीडियो हटा के चेंज कर देनी है। बाकी ये सारा कंटेंट यही रहने दे सकते हैं, मेरा पूरा कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, इसको मैं यहाँ पे भी हटाऊँगा ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे इवेंट गैलरी में क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताऊँगा।
ठीक है, अब आते हैं इसको क्रिएट कैसे करने वाले हैं, ये इतनी अच्छी तरीके से दिखेगा कैसे। एंड सेकेंड चीज़, आगे कुछ थोड़ा और एडवांस चीज़ें हम सीखेंगे, बिना कोडिंग के भी आप कैसे एक बेहतरीन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं वो भी। यहाँ पे एक दिन 11 घंटा 32 मिनट ये दिखाता ही रहेगा उसको, उस पर्सन को जिसने भी आपके साथ यहाँ पे वेबसाइट पे आएगा वो उसको दिखता रहेगा, तो ये अच्छी चीज़ रहेगी। थर्ड चीज़ क्या होगी, वहाँ पे उसको पेमेंट के लिए लगातार शो होता रहेगा, तो वो पेमेंट भी कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे आते हैं, अब पेमेंट पेज क्रिएट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि कैसे हम जो है ये प्रोफाइल इवेंट वाला कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। सो फिर से आते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ कॉस्मो फीड पे। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से ऑलरेडी लॉगिन है मेरे। यहाँ पे आने के बाद पेमेंट पेजेस पे आते हैं। पेमेंट पेजेस पे आने के बाद आपको क्रिएट न्यू पेज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, राइट। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पेमेंट पेज पर, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स पे हम जाते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आता है कोई अगर फाइल वगैरह आप चाहते हैं, इमेज वगैरह अगर आप चाहते हैं यहाँ पे डालना, तो यहाँ पे आप इमेज वगैरह डाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और अपने गैलरी में जाना है, जो इमेज चाहते हैं वो इमेज आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक इमेज ला के कर दी है, यहाँ पे अपलोड कर दी मैंने एक इमेज, और यहाँ पे आपको साइड में शो होता रहेगा कि भाई हमारा पेमेंट पेज किस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम जो चीज़ें करते रहेंगे वो चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे करके शो होती रहेंगी। बट अगर यहाँ पे आप कोई वीडियो वगैरह लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा प्रोसेस होने में उसको। जब भी आप किसी को शेयर करेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह मत लगाइएगा। वीडियो वगैरह जो भी चीज़ें लगानी होंगी हम आपको यहाँ पे आगे गाइड कर देंगे। अब यहाँ पे उसके बाद नीचे दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है कि आप फिक्स्ड प्राइस रखना चाहते हैं या फिर कस्टमर डिसाइड करे कि वो क्या प्राइस पे करना है उसको। तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस ही रखना है, हमेशा यहाँ पे आपको फिक्स्ड प्राइस रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस डालना है कितने का, आप 99 का चाहते हैं रजिस्ट्रेशन या फिर 9 रुपये का चाहते हैं। हम यहाँ पे डालने को डाल सकते हैं 199 भी डाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं 299 भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑफ़र इस पर लगा सकते हैं। ऑफ़र डिस्काउंट कितना हमने कर दिया, ऑफ़र डिस्काउंट प्राइस हमने यहाँ पे 299 की जगह 49 कर दिया। अब लोग 49 पे करेंगे, 84% ऑफ उनको दिखेगा। यहाँ पे अगर हम 99 कर देंगे तो 67% ऑफ दिखेगा यहाँ पे। अगर यहीं पे हम उसको कर देते हैं 9 रुपीज़ तो उसको 97% ऑफ दिखेगा। तो सिंपल चीज़ें आप जो भी रखेंगे, आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस ये ऑन करके आप इस तरीके से प्राइस रखेंगे जिससे कि उसको डिस्काउंटेड प्राइस दिखता रहे, राइट। जिससे कि उसको डिस्काउंटेड प्राइस दिखता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे कि भाई अभी इतने मिल रहा है, तो आप इसको 49 या फिर 99 करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इतने, आप तो चाहिए नहीं कि ये चाहें, लेकिन आपको ये कभी ऑन नहीं करना है। अनलिमिटेड जितने लोग आ सकते हैं आने दीजिए। सेट प्रोडक्ट पॉलिसी वगैरह अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो रिफंड पॉलिसी, ठीक है। या फिर अगर आपको रिफ़ंड वगैरह करना है तो कितने टाइम में जाना है वो कर सकते हैं, लेकिन रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आ जाना है इस पेज पे, यहाँ पे आना है। देखो यहाँ पे आपका पेज हो रहा है थोड़ा थोड़ा तैयार। अब यहाँ पे आना है, टाइटल देना है, ठीक है। लर्न टू मेक, इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेक 1 लाख पर मंथ, 1 की जगह 1 लाख पर मंथ। आप ये भी ले सकते हैं इसके आगे, थ्रू सोशल मीडिया। हमने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या कैटेगरी, एजुकेशन, फाइनेंस जो भी रखना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर आता है आपको कोई वीडियो वगैरह लगाने का। आपको कोई भी वीडियो वगैरह यहाँ पे नहीं लगानी है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो कहाँ लगानी है, अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कोई वीडियो लगानी है। वीडियो कैसे लगानी है, सिंपल चीज़ है। आप ये देखिए यहाँ पे वीडियो का, अगर फोटो लगानी है तो यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो लगानी है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमने वीडियो पे क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर आपने वीडियो यूट्यूब पे
आपको यूट्यूब पे ही डाल के रखना है वीडियो, और उस यूट्यूब की लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बनाया, अब ये वीडियो है मेरा और मैं यूट्यूब पे जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। होस्टिंगर की मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग पेश है वेबसाइट परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए 3 विशेष सुविधाएं। एक इन हाउस। सो हेलो डियर, अगर आप तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से लिंक हमें कर लेना है कॉपी, और वही लिंक ला के हमें यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट, और इसको यहाँ पे हमें सेंटर डाल देना है। बेसिक है, लेफ्ट है, सेंटर, तो हमें सेंटर में डाल देना है ये, और सबमिट पे क्लिक कर देना। देखो बीच में ऑटोमेटिक हमारा वीडियो यहाँ पे आ गया है, हमारे पेमेंट पेज पे वीडियो आ गया। अब इसमें जो भी लिखना हुआ यहाँ पे आप ले जाइएगा कर्सर, यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे लिखने का फिर से आ जाएगा। लिखना क्या है, जो भी लिखना हम यहाँ से देख लेते हैं। ये हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये हम पूरा यहाँ तक कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद यही आते हैं यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आए और यहाँ से हमने पेस्ट कर दी चीज़ें, ठीक। अब देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपका कुछ ग्लिच सा आ जाता है और वीडियो इस तरीके से दिखता है, तो आपको कॉस्मो फीड वालों को कॉल कर लेना और बोल देना भाई ऐसा ऐसा दिक्कत हमें आ रहा है, हमारा ये सही करके दे। देखो अभी मैंने जो आपको शेयर किया उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको उनको इस तरीके से बोलना है, वो आपको सही करके दे देंगे आपकी जो भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके नीचे जाएंगे, थोड़ा इसके नीचे थोड़ा जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं कुछ, तो ये फ़ोटोज़ आपको कैनवा में बना के पहले से रख लेनी है, या फिर यही फ़ोटोज़ आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे आना है और फिर उसके बाद आपको ऊपर जाना है। देखो यहाँ पे जो ये टाइप करने को बोल रहा है यहीं पे रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसको हटाइएगा मत। यहाँ पे आना है थोड़ा ऊपर, इमेजेस पे जाना है और यहाँ से इमेज चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो इमेजेस हैं आपके, ठीक है, जो इमेजेस हैं आपके वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो भी इमेजेस हैं यहाँ से जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी फ़िलहाल मैंने कोई फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें ये सारे हैं, एक मिनट, कोई तो फोल्डर है जिसमें मैंने रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको सिर्फ सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि ये होता कैसे, स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे, एक बार में एक कर सकते हैं, सेंटर पे क्लिक करेंगे और सबमिट क्लिक करेंगे, और ये अपलोड यहाँ पे आपका हो जाता है इमेज। देखो ये यहाँ पे आपका इमेज अपलोड हो गया है। अब आप चाहें तो इसका साइज़ इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर से जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो सारी की सारी फ़ोटोज़ ला के आपको यहाँ पे इस तरीके से फिर ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है और वही चीज़ें अपलोड करके यहाँ पे ले आनी है। तो ये आप आसानी से कर सकेंगे अगर आपके पास डेस्कटॉप है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें बहुत आसानी से कर सकेंगे, और मोबाइल फ़ोन में भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे कर सकेंगे, ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे आना है, और जो भी चीज़ें अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ से भी चीज़ें आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, इसको यहाँ तक लेके आते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। देखिए पेस्ट हो गई है, इसको डिलीट कर देते हैं ठीक है, ये देखिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं। तो आप चाहें तो अगर लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो मेरा कंटेंट आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, बहुत जल्दी। कुछ नहीं करना, आपको जाना है और यहाँ पे क्रिएट करना है, बस यही एक वीडियो चेंज कर देनी है। आप चाहें तो ये वीडियो भी मेरी रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, बट अगर आप चेंज करके अपना लगाएंगे तो आपका जो मैंने बताया था ना पर्सनल ब्रांड, वो जल्दी बिल्ड होगा। अब इसके ऊपर आप ऐड भी चला सकते हैं, और उसके अलावा क्या करना है, आप मैंने मान लीजिए सब कुछ कर दिया, यहाँ पे डाल देते हैं रजिस्टर नाउ। वैसे तो ये आपको कस्टमाइज़ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा पेमेंट वाला तो मुझे कस्टमाइज़ मिला हुआ है। रजिस्टर नाउ, साइन अप नाउ, जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। डू वी नीड लैपटॉप, आंसर टाइप कर दीजिए नो, यू कैन अर्न
अब इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपकी चाहिए होगी कि भाई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्या क्या रखना है। ठीक है, पहला ये डाल दिया हमने, उसके बाद कोई और क्वेश्चन आता है this इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। देखिए मैंने इस तरीके से केवल 2 क्वेश्चन अभी यहाँ पे ऐड किए हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गए हैं। और जब हम नीचे जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपके क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो सोशल लिंक डाल सकते हैं। सोशल लिंक में इंस्टाग्राम का आप डाल सकते हैं, यूज़र नेम क्या है, रामेंद्र कोच 1। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ठीक है, आपको जो भी डालना है लिंक्डइन वगैरह का सब कुछ यहाँ पे आप लिंक डायरेक्ट ला के डाल सकते हैं। और ऐड सोशल्स पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आ गया। और कोई भी आएगा इंस्टाग्राम पे मेरे क्लिक करेगा, देखो यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ऑटोमेटिक वो पहुँच जाएगा। ठीक है, कोई भी आएगा, ये देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे पहुँच जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोशल लिंक का यूज़ कर सकते हैं। सोशल लिंक आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे यूज़ करने ताकि लोग डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम पे पहुँच सकें। तो ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स यूज़ कर सकते हैं। नाम लिख दिया, जैसे मैंने लखविंदर सिंह लकी, मैंने यहाँ पे लकी लिख दिया। कमेंट पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जो भी टाइप करना होगा। और इस तरीके से अगर हमने कुछ टाइप किया, ऐड टेस्टिमोनियल पे क्लिक किया, तो देखो इस तरीके से लिख के यहाँ पे आ जाएगा। जो टेस्टिमोनियल है वो यहाँ पे इस तरीके से लिख के आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। टेस्टिमोनियल अगर आप शो करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं शो करना चाहते तो इसको ऑफ कर दीजिए, यहाँ से गायब हो जाएगा। देखो इसको मैंने ऑन किया, फिर से आ गया, ऑफ किया, ये गायब हो गया। हम बना के रख सकते हैं, अगर हमारे पे डिपेंड करता है हमें शो करना है फिर नहीं शो करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है आपका थोड़ा सा कोई और क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, या फिर क्या रहेगा, उसके अलावा क्वेश्चन डाल सकते हैं फुल नेम, फुल नेम। और फील्ड इज़ कंपलसरी कर दीजिए ताकि कोई भी जब आए तो यहाँ पे जब पेमेंट करने जाए ना, देखिए यहाँ पे फ़ोन, ईमेल और फुल नेम 3 ऑप्शन आ गया। अभी तक केवल 2 आ रहा था, ईमेल और फ़ोन नंबर का आ रहा था, फुल नेम का नहीं आ रहा था। अब उसको फुल नेम भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद चेकआउट सेटिंग क्या रहेगी। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे ऐड किया वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू नोट में कर सकते हैं, काइंडली ज्वाइन और व्हाट्सएप कम्युनिटी टू गेट अपडेट्स। ठीक है, अब कोई भी जब पेमेंट करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली ये नोट उसको चला जाएगा। ठीक है, कि हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। ठीक है, उसके अलावा पेमेंट के बाद अगर आप किसी पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, जो कि हमारा रहेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी, हमारा क्या रहेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर व्हाट्सएप चैनल, तो आपको क्या करना है, वो जो आपका व्हाट्सएप चैनल है ना, जो आपका व्हाट्सएप चैनल है उस व्हाट्सएप चैनल की लिंक यहाँ पे कर लेनी है आपको कॉपी। जो व्हाट्सएप चैनल है उस व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको क्या कर लेनी है, कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे लाके कर देनी है पेस्ट। तो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल की लिंक यहाँ पे हो गई पेस्ट। अब मैं आपको बता रहा था कि भाई एड्स, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी चीज़ें भी आपको सीखना बाकी है। दैट इज़ मेटापिक्सल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप ट्रैकिंग कर पाएँ। ट्रैकिंग किस किस चीज़ की होती है मैं आपको बताता हूँ। कौन से पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपके ऐड पे टैप किया है, ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्होंने आपके ऐड पे टैप करके आपकी यहाँ तक आपके लैंडिंग पेज तक आए हैं और उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट कैंसिल कर दी है, और कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया है। ये सारा कुछ आपका ट्रैक हो जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ये यूज़ होता है, ये सारी चीज़ बताता है मेटापिक्सल या फिर गूगल एनालिटिक्स। अगर आप गूगल एड्स या फिर यूट्यूब एड्स चला रहे हैं तो वहाँ से भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मेटापिक्सल आप क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो भी देख के, नहीं होता है तो फिर एक बार मैं सेशंस को ले लूँगा। ठीक है, तो मेटापिक्सल आईडी आप यहाँ पे अपनी डाल सकते हैं, और यहाँ पे पेज व्यूज़, इनिशिएट पेमेंट और पेमेंट कंप्लीटेड। अब मेटापिक्सल आईडी आप यहाँ से अपनी ले सकते हैं।
वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ थोड़ा चल के। जब हम ऐड चलाने जाएंगे उसमें जो मेटापिक्सल आईडी डालेंगे वो वहाँ से ले सकते हैं। मैंने क्रिएट किया है फिर नहीं किया, आई डोंट नो। चलो हम बाद में देख लेंगे मेटापिक्सल आईडी कि कौन सी मेरी मेटापिक्सल आईडी है, वो हम बाद में लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी मेटापिक्सल को कर देते हैं ऑफ। बाकी यहाँ पे मेटापिक्सल वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी आईडी वगैरह रहेगी वो वहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी। ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद आप यूज़ करना अपने पेज का शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कूपन वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप कूपन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर नीचे आना, अपना ईमेल डाल देना है, ठीक है। जिस पे कोई भी क्वेरी पूछ सकता है, फ़ोन नंबर डाल देना जिस पे कोई फ़ोन नंबर जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जीएसटी अगर इनेबल कर देंगे तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यहाँ पे 99 प्लस जीएसटी, ठीक है। अगर इसको इनेबल नहीं करना है तो इसको बंद कर दीजिए। पेज एक्सपायरी कभी मत करिएगा, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा यहाँ से। अब आपका आता है थीम वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। अगर ये फ़ोटो चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी फ़ोटो चाहिए तो आप वो लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चाहिए ये वाली फ़ोटो चाहिए तो मैंने ये वाली क्रॉप करके लगा देनी है, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया, अपलोड कर दिया, ये वाली लग गई यहाँ पे। लाइट चाहिए, ये लाइट है आपका थीम और ये थीम आपका डार्क हो गया। तो जो थीम चाहें, वैसे तो मेरे पास कस्टमाइज़ कलर्स भी हैं और बहुत सारे कलर्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो कलर मैं करना चाहूँ वो कलर का मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कस्टमाइज़ कलर्स भी मिल जाते हैं, जो कलर चाहें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आई हैव एग्री पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पब्लिश चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। आपका पेज यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो गया। ये पेज आपका यहाँ पे बन के तैयार हो गया है और इसको अब आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करिए, ये कॉपी लिंक करिए और भेज दीजिए। जिसको भी है वो आपके पेमेंट पेज पे आके पेमेंट वगैरह कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ आपको करनी है। यहाँ से एक तरीके का हमने पेमेंट पेज क्रिएट किया, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है मेरे, ठीक है। और ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हुआ आपका पेमेंट पेज कैसे क्रिएट होता है। नेक्स्ट अब समझते हैं यहाँ पे आपका जो इवेंट है वो कैसे क्रिएट करना है। इवेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जो पेमेंट पेज आपने क्रिएट किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ आपको कॉपी कर लेना है जो अपने पेमेंट पेज क्रिएट किया है, ताकि आपको पेमेंट पेज बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैं नीचे तक आता हूँ, सभी के सभी चीज़ों को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे इवेंट्स पे जाना है। इवेंट्स पे जाने के बाद आपको जैसे वहाँ पे आया था क्रिएट करने का इवेंट, वहाँ पे पेमेंट पेज क्रिएट करने का, वैसे यहाँ पे आपको आ रहा है क्रिएट इवेंट का ऑप्शन। अगर नहीं है आपका कोई इवेंट आपने नहीं क्रिएट किया तो यहाँ पे बड़ा बड़ा सा आएगा लिख के, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम करें क्रिएट इवेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कोई फ़ोटो कवर वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अप्लाई कर दिया मैंने और अपलोड यहाँ पे हो गया, ये इस तरीके से आ गया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइटल वगैरह डाल सकते हैं, जो मैंने वहाँ पे डाला था, लर्न टू मेक 1 लाख पर मंथ। हमने टाइटल डाल दिया। कैटेगरी क्या रहेगी, एजुकेशन, बिजनेस, चलो मैंने बिजनेस डाल दिया। अब आप करने क्या आने वाले हैं, जूम वर्चुअल इन अ पर्सन। तो जूम का है तो आप चाहें तो जूम कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वो कनेक्ट कर सकता है उसके थ्रू, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नहीं लगता तो आप डायरेक्टली मीटिंग की आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मीटिंग का आईडी यहाँ पे, मीटिंग का लिंक यहाँ पे, मीटिंग का आईडी और मीटिंग का पासवर्ड, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक बार करता हूँ, ठीक है। तो पहले इसकी सेटिंग आपको पूरा कर लेनी है। सेटिंग कैसे पूरा करनी है, यहाँ पे मीटिंग का यूआरएल। मीटिंग का यूआरएल कहाँ से मिलेगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार मीटिंग का यूआरएल, जस्ट वेट। अब मैंने यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आईडी क्या रहेगी मेरी, 569319
0961। ठीक है, ये अपना आईडी है। पासवर्ड क्या है? 544553। ठीक है, ये पासवर्ड है। अब यहाँ पे आना है नीचे, कितने डेट को होना है। अब यहाँ पे हमें वो देखना है, 4 नहीं हमारा 5 को होना है, जब भी आपका हो। टाइम कितने बजे होना है? 10 बजे नहीं, शाम को PM करना है। और यहाँ पे कितने बजे? 8 बजे। ठीक है, 8 PM पे होना है। कितने बजे तक? इसको हम 5 को ही सिंपली कर देते हैं 9 बजे तक, या 9 PM। एट PM to 9 PM। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे 8 से 9 PM यहाँ पे हो गया। कितने? 5 तारीख को। फ्री रहेगा, अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो फ्री भी कर सकते हैं। अगर आप पेड करना चाहते हैं तो पेड पे क्लिक करिए, और यहाँ पे 1 रुपये भी डालना चाहते हैं तो 1 रुपये भी डाल सकते हैं। टिकट क्वांटिटी मान लीजिए आप 500 लोगों का स्लॉट चाहते हैं तो 500 डाल सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश पे जा सकते हैं। जब आप पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से कई सारी हाईलाइट्स आते हैं। अब आपको डिटेल्स पे जाना है, राइट। अब आपको डिटेल्स पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है? सिंपली थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अभी ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता, ऐड डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब ये जो चीज़ें थी, जो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे कॉपी की हुई है, ये चीज़ें ऊपर से लेकर नीचे तक हमने जो अभी तक कॉपी कर ली है। ओके, डिसलेक्ट हो गया, जस्ट 1 मिनट। इसको हमें पूरा का पूरा कर लेना है कॉपी। मोबाइल फ़ोन में भी कॉपी हो जाता है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग टेंशन ले रहे होंगे, पता नहीं मोबाइल में मेरे होगा या फिर नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन में भी हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया कॉपी, और यही लाके हमें कर देना है यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे क्लिक कर लेना है और कमांड B का टाइप कर देना है। सब कुछ यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे वीडियो ऐड करना हुआ तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे वीडियो के ऑप्शन पे गए, वही सेम चीज़ जो आपका यूट्यूब पे है, इसको कॉपी करना है लिंक, और कॉपी करके यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे आपका आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे आपका वीडियो आ गया, पूरा का पूरा जो भी आना था सब आ गया। यहाँ पे अपडेट इवेंट पे यहाँ पे आप क्लिक कर देना है, और देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आपका इवेंट का डिस्क्रिप्शन हो गया, सारा का सारा यहाँ पे आके तैयार हो गया है, राइट। तो डिस्क्रिप्शन वगैरह। अब आप यहाँ पे एक गैलरी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मेरे पेमेंट पेज पे अगर आपने देखा होगा तो लास्ट में जो मैंने बताया था ये हटाना है, इसके कुछ और लगाना है, तो वो आपका गैलरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कई सारी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद देखो ये अपलोड हो गई। फिर एक और फ़ोटो अपलोड करना हुआ, ये अपलोड कर देता हूँ। फिर उसके बाद अपलोड करना हुआ, ये फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, फिर अपलोड करना हुआ 5-6 फ़ोटोज़। जो आपको ये वीडियो है, आप चाहें तो वीडियो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मुझे अपलोड करना हुआ, ये करना हुआ, अपलोड कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने 4 फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, 1 2 3, अभी एक अपलोड हो रही है, देखो 4 की 4 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ऐड यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे अगर कोई लिंक वगैरह चाहते हैं आप यूट्यूब वगैरह की, वीडियो वगैरह की, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं आपकी इवेंट गैलरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ठीक है, गैलरी 4 आइटम्स एडेड, टेस्टिमोनियल्स और इवेंट सजेशन, जो भी आप चाहें यहाँ पे ऐड करके। उसके बाद अटेंडीज़ पे जाना है, कोई अटेंड कर रहा है, सही है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, डिटेल्स में यहाँ पे जाना है। आपका पेज यहाँ से जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें यहाँ पे अपडेट होती चली जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको सीधे अगर मेल वगैरह आपको क्रिएट करना है, इनवाइट या फिर कंफर्म में, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे उनको सबका आ जाएगा। जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनका मेल वगैरह यहाँ पे आपको आ जाएगा। रिस्पॉन्सेज में जाएंगे तो जितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया वो आपको मिल जाएगा। फिर इनसाइट्स में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें, ये सबको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन फिर आता है सेटिंग में, आपको यहाँ पे नहीं करना। डिटेल्स के बाद आपको जब क्रिएट करना है सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद अगर आपको GST इनेबल करना है कर सकते हैं, नहीं करना है छोड़ सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है, नो रिफंडेबल पॉलिसी या फिर नो रिफंड पॉलिसी। इस तरीके से आप करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू नोट जैसे मैंने वहाँ पे डाला था, ज्वाइन और व्हाट्सएप कम्युनिटी टू गेट अपडेट्स।
ठीक है, अबाउट इवेंट, आप ये चीज़ें वहाँ पे डाल सकते हैं। अब कोई आप यूआरएल डालना चाहते हैं, वही जो हमने डालना था, कौन सा, अपना जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, हमें उसका डालना था। ठीक है, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी जो हमने क्रिएट की है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, वही कम्युनिटी कॉपी लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह सेम चीज़ मैंने आपको बताई है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है। इवेंट लिंक ये रहेगी, आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी इसके आगे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, या अर्न विद रामेंद्र, जो भी डालना चाहें इस तरीके से आपको जो डालना होगा। ठीक है, अर्न विद रामेंद्र, इस तरीके से आप अपडेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपडेट यूआरएल पर जाएं, अपडेट कर सकते हैं। यू कांट बी चेंज मोर देन 3 टाइम्स, अपडेट यूआरएल पर जाएंगे। अब देखो ये हमारा अपडेट हो गया, अब यहाँ पे अर्न विद रामेंद्र लिख के आएगा। तो इस तरीके से मैं अपडेट कर सकता हूँ। और अपडेट करने के बाद हमारा पेज हो गया तैयार। अब इसको यहाँ पे जाके देख लेते हैं हमारा पेज कैसे दिखने वाला है। देखो इस तरीके से हमारा पेज यहाँ पे दिखने वाला है। आप चाहें तो इसको डार्क वगैरह भी कर सकते हैं, और ये थोड़ा मोबाइल में अच्छे तरीके से दिखेगा। 1 दिन 11 घंटा 6 मिनट ये सब कुछ शो करेगा, जिस तरीके से मेरा दूसरा पेज शो कर रहा था। राइट, सो इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवेंट, एक अच्छा खासा इवेंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और पेमेंट पेज, बाकी बहुत सारी चीज़ें आगे आपको सिखाएंगे।